वो प्लेट की थिकनेस के बराबर होगा। पर जी स्ट्रेंथ है जी वेल्डिंग की वो अभी साइज ऑफ वेल्ड तो नहीं कढ़नी, वो कि कढ़ते आप देखो आ एक प्लेट है, नीचे दूसरी प्लेट है ओवरलैप की आप ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਹੈਗਾ ਐਸ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਵੈਲਡ ਜਿੰਨੀ ਪਲੇਟ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਊਗਾ ਐਸ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਡ ਐਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਵੈਲਡ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਥ्रोट एरिया करना थ्रोट एरिया देखो थ्रोट एरिया थ्रोट की होता गला ठीक है थ्रोट एरिया से स्ट्रेंथ डिपेंड करती है थ्रोट एरिया है पहला थ्रोट डिस्टेंस देखना आएगा थ्रोट का डिस्टेंस टी एफ को लेके इतने ठीक है मान लो कि साढ़े को आ वेल्डिंग आ साइज ऑफ वेल्ड आ ठीक है एस को लेके इसके तक एस इधर जो साइज ऑफ वेल्ड एस है ठीक ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ T ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥ्रोट ਲੈਂਥ T थ्रोट थिकनेस आ एंगल जोड़ा ये 90 डिग्री है टोटल तो आ 45 डिग्री होगा इधर भी जो बचा 45 डिग्री होगी ठीक है ये ट्रायंगल बन जाती है ए बी सी इसको असी जे सानू साइज ऑफ वेल्ड पता है तो असी थ्रोट की वैल्यू जी वो कढ़ लें टी की वैल्यू बराबर होगी साइज ऑफ वेल्ड इनटू साइन ऑफ एंगल इस ट्रायंगल को क्योंकि आ 90 डिग्री एंगल बनता है ए बी सी ट्रायंगल को साइन ऑफ एंगल 45 यानी कि थ्रोट थिकनेस की वैल्यू 0.707 इंटू थ्रोट थिकनेस एस एक बार फिर से आप देखो आ दो चीज ओवरलैप की प्लेट लैप जॉइंट आ ट्रांसफर फिलेट लगी हुई है ट्रांसफर फिलेट के उत्ते जी स्ट्रेंथ आ उसकी थ्रोट एरिया का कैलकुलेट करते हैं थ्रोट एरिया कैलकुलेट करने पहला सानू थ्रोट थिकनेस का पता होना चाहिए थ्रोट थिकनेस जी वो हैगी आ इसको लैके ये मिडल के आ लाइन के मिडल के ठीक है तो लैके इस कॉर्नर तक भी लें इनू असं कहते हैं थ्रोट थिकनेस टी ये कैलकुलेट करने लिए असं ट्रायंगल बनाई ए बी सी इस ट्रायंगल के टी जोड़ा थिकनेस आप फाइंड आउट करनी है ठीक है वो वैल्यू आ गई साड़ी साइज ऑफ वेल्ड मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 डिग्री यानी कि साइन 45 हो गया 0.707 इंटू एस ये साढ़े को आ गया थ्रोट थिकनेस की वैल्यू ठीक है तो इसका एरिया जोड़ा होगा थ्रोट एरिया ए टी एरिया ऑफ थ्रोट इज थ्रोट थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ वेल्ड एल की लेंथ ऑफ वेल्ड जिन्नी वेल्डिंग है उसकी लेंथ जी वो एल के नाल होगी आप एल बराबर लेंथ ऑफ वेल्ड ठीक है
क्रॉस थिकनेस की वैल्यू ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ फाइंड आउट ਕੀਤੀ ਹੈ 0.707 S into L, ठीक है। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ टेंसाइल ਜਿਹੜਾ लोड होगा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग AT into F टेंसाइल स्ट्रेस इस मटीरियल की टेंसाइल रेजिस्टेंस बन जाएगी साड़ी जो इसको ज़्यादा लोड होगा तो टेंसाइल फेलियर मिलेगा जॉइंट का 0.707 S इंटू L इंटू एस फार्मूला, ठीक है। ये तो लगी जे सिंगल फिलेट, जे इधरों भी फिलेट लगी आ इतने भी फिलेट लगी है तो एरिए में अभी 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। डबल फिलेट में की हो जाएगा CT इंटू इक्वल टू 2 इंटू 0.707 S इंटू L इंटू FT, ये बन गया 1.414 S इंटू L इंटू FT, ठीक है। वो कोई डाउट हैगा ये तो जल्दी दसो, मैं रिपीट कर देना, नहीं तो जो डाउट हैगा तो दसो, रिपीट करदा, नहीं तो अगे चलिए। ये साडे कोल वेल्डिंग बीड सी, वेल्डिंग बीड के उत्ते उसकी स्ट्रेंथ कितना कैलकुलेट करते हैं आप थ्रॉट एरिया तो कैलकुलेट करते हैं। आ साडी थ्रॉट थिकनेस आ, ठीक है। थ्रॉट थिकनेस फाइंड आउट की थी असं 0.707 इंटू एस, एस की है साइज ऑफ वेल्ड, जिन्नी थिकनेस होगी प्लेट की जिसे वेल्डिंग करनी है उन्ना ही साइज ऑफ वेल्ड होगा, ठीक है। एस साइज ऑफ वेल्ड होगा 0.707 एस आ गया इंटू जिन्नी लेंथ तक असी वेल्ड किया है मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ, ठीक है। इस ज्वाइंट ये उस ज्वाइंट लिए असी कर रहे हैं जेड़ा ट्रांसवर्स ज्वाइंट आ, ट्रांसवर्स ज्वाइंट मीन आ प्लेट आ दूसरी प्लेट आ नीचे वाली ऐसे वेल्डिंग है, आ सारी वेल्डिंग, ठीक है। ये तो सिंगल साइड से ही आ फिर तो है आना आ बड़ा फार्मूला, ठीक है। ये नीचे भी वेल्डिंग की हुई है डबल वेल्डिंग है फिर 2 ना मल्टीप्लाई कर देना है 1.414 S इंटू L इंटू, ठीक है। हूँ ये दोनों केस हो गए जो सिंगल है तो डबल है ना, सिंगल वाला केस हो गया तो जो डबल फिलेट है तो ये लग जाना है ट्रांसवर्स फिलेट है, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो जे पैरेलल हो गए ट्रांसवर्स हो गया परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, तो जे पैरेलल फिलेट हो गए पैरेलल फिलेट दे विच की आ बीड एक साइड से इधर लग रही है या इधर लग रही है, थ्रॉट सेम ही होनी है पर ये पैरेलल होने करके इन्हें टेंसाइल नाल फेल नहीं होना, क्योंकि इधर में लेंथ बहुत ज़्यादा है, इन्हें फेल होना है शीयरिंग नाल, ठीक है। तो इस केस दे विच थ्रॉट थिकनेस की जी वैल्यू आ तो सेम तरीके नाल ही आनी है T इज इक्वल टू 0.707 S, ठीक है। एरिया भी सेम आ जाना 0.707 F, ठीक है, इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड, पर shear resistance प्रोसीजर फाइंड आउट करनी है 0.707 S इंटू L इंटू FS, FS shear stress और प्लेट और वेल्ड मटेरियल, ठीक है।
तो जे दोनों पासे लगिया हुई तो पी एस की वैल्यू दो ना मल्टीप्लाई कर देना 1.414 एस इंटू एल इंटू एस। ठीक है, ये तो सिंगल है तो सिंगल आऊगा, जो दोनों साइड से इधर भी है तो इधर भी है तो फिर दो ना मल्टीप्लाई कर देना। हूँ जे केस हो इदा कि आ प्लेट आ इतने वेल्डिंग हुई आ, एक पैरल फिलेट लगी आ, दूजी भी पैरल फिलेट लगी हुई है, तीजे पासे एक ट्रांसवर्स फिलेट लगी हुई, तीन पासे वेल्ड किया, चौथे पासे नहीं किया। हूँ ये टोटल स्ट्रेंथ मैं दसूंगे की होगी, ये टोटल स्ट्रेंथ होगी टोटल रजिस्टेंस इज इक्वल टू ये 0.707 एस एल एफ टी प्लस इन्होंने दोनों 1.414 एस एल एफ एस। ठीक है, क्लीयर है। एक आ हो गई, इन्होंने दोनों आ होगी, ये दोनों शेयर होंगे, ये जी ट्रांसफर है हमेशा टेंसाइल के करके। हाँ जी पुत्र, कोई डाउट किसी भी है अजे तक? सौखे या फार्मूले दो ही है सीधे? दसो किसी कोई डाउट हो पुत्र? ये लेंथ ऑफ लेंथ कढ़नी है। हाँ जी पुत्र, कोई नहीं, मैं पुत्र मैं PDF ही भेज देना, कोई चिंता ना करो। हाँ, मैं PDF ही भेज देना, तुम चिंता ना करो। मैं ये यूट्यूब पे भी पा देनी या फिर अपनी क्लास। ठीक है, तुम इसे भी देख सकते हैं। तो कोई डाउट अगे चलिए, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो, मैं तो कराना न्यूमेरिकल सीधा समझा देना, तुम आप ट्राई करने बाद में पिछले क्वेश्चन करा। आ कहता कि एक स्टील स्ट्रक्चर प्लेट 75 mm वाइड 10 mm थिक, जो साइज जिनी थिकनेस होगी प्लेट की उन्ना की होगा साइज ऑफ वेल्ड है ना, एस। इतने क्लीयर हो जाता। इज वेल्डेड टू ए प्लेट बाय मीन्स ऑफ डबल पैरेलल फिलेट वेल्डिंग जॉइंट। आ डबल पैरेलल फिलेट वेल्डिंग जॉइंट लगा है ना, शोन इन फिगर है ना। द प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू फिगर शो किया 50 mm की लेंथ भी शो की है ना जी, सब्जेक्टेड टू ए स्टैटिक लोड ऑफ 55 किलो न्यूटन। ठीक है, एक लोड जो पै रहा 55 किलो न्यूटन का। फाइंड द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन वेल्ड मटीरियल है ना, जो वेल्ड मटीरियल से स्ट्रेस एफ एस की वैल्यू फाइंड आउट करने किया उन्हें, स्ट्रेस की वैल्यू है ना। तो उसकी नेचर की होगी, क्योंकि ये पैरेलल फिलेट है तो नेचर तो शीयरिंग होगी है ना, शीयर रजिस्टेंस होगी। तो कढ़ना कि असं पी इज इक्वल टू 2 ता लिया क्योंकि दोनों साइड से वेल्डिंग हुई है, 2 × 707 × एस × एल × एफ एस है ना। एस की वैल्यू 10 mm, एल की वैल्यू 50 mm, एफ एस की आप कढ़नी आ दी है 55 किलो न्यूटन। 55 में 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करके न्यूटन कन्वर्ट कर लिया आप, इक्वेट करता 10 × 50, एफ एस की वैल्यू सीधी आ जाएगी है ना 70.8 न्यूटन एवं। शीयर स्ट्रेस क्या है क्लीयर हो गया, क्योंकि पैरेलल फिलेट है, जो ट्रांसवर्स होंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस होना सी है ना। ये कोई डाउट तो नहीं कुछ किसी क्वेश्चन से? हाँ जी पुत्र दसो, किसी ने कोई डाउट हो? क्लीयर है ना, कोई फार्मूला है, बस सीधे सीधे फार्मूला है। शीयरिंग नहीं, जो पैरेलल लगाया तो शीयरिंग आ जानी है, जो ट्रांसवर्स लगाया तो टेंसाइल हो जानी, स्ट्रेस चेंज होनी है, बाकी फार्मूला सेम है। सिंगल है तो 0.707, जो डबल है तो 1.414। ठीक है, हूँ कई जगह से लेंथ ऑफ वेल्ड फाइंड आउट करना आ जाता हो, वो देखो एक चीज़ आ लेंथ ऑफ वेल्ड के वो इस क्वेश्चन के क्लीयर होनी है।
देखो ये क्वेश्चन की है, ये प्लेट 10 mm 100 mm वाइड है ना, 100 mm वाइड है, 10 mm थिक, साइज ऑफ वेल्ड आ गया 10 mm थिक तक आ गया, 10 mm is to be जिन्हें कितने to be in the size of weld is to be welded by another plate by means of double parallel fillet. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ double parallel fillet ਹੈ, same ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। The plates are subjected to a static load of 80 kilonewton. ਆ ਲੋਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 80 kilonewton. Find the length of weld ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ length of weld ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। If the permissible shear stress in the weld is not to be exceeded 55 Newton per mm square, FS की वैल्यू देती 55 है ना, आ तीन वैल्यू दी है, साइज ऑफ वेल्ड हो गया 10 mm, लोड देता सानू 80 × 10 पावर 3 न्यूटन, FS की वैल्यू देती, विड्थ की वैल्यू देती, टोटल प्लेट की विड्थ जी आ वो 100 mm की है, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਵੇਟ P ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.414 S × L × F ਹੈ ਨਾ, ਆ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਿੱਧੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 10, L ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ 55, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਗ ਲਓ ਵੈਲਿਊ 1.414 × 10 × L × 55, L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 103 mm, सिद्धे आ गया ना डिवाइड करके। हुण इहदे विच आ इंटरेस्टिंग चीज है जी, अगली लाइन है, एडिंग 12.5 mm फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ वेल्ड रन। वेल्डिंग नूं स्टार्ट करने लई ते रोकण लई एडिशनल लेंथ की लोड़ आ जिहड़ी असीं ऐड कीती, फुल स्ट्रेंथ की होनी चाहिए 103 mm, ठीक है। ये जी एडिंग से स्टॉपिंग दोनों के जो एड स्टार्ट करते हैं ना वेल्डिंग, उदों भी फुल स्ट्रेंथ की वीड नहीं स्टार्ट होगी, अगे जाके थोड़े mm तो बाद फुल स्ट्रेंथ की वीड जी बढ़नी शुरू होगी, इदां जो स्टॉप करते हैं लास्ट में वो ऐड कर दिता जो एडिशनल आ 12.5 mm, ठीक है। सिंपल है, इधर छोटे छोटे क्वेश्चन है। 12.5 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈल्ड ਖਾਂਡ में ਹਾਂਜੀ बोलो ਆਣਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 12.5 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲਾਊਂਸ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टॉपिंग ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ठीक है। इदां जो वीड खत्म करते हैं उदों भी जी वीक हो जाती है, वीड छोटी होती जाती लास्ट तो रोकने लई भी असीं उहदे विच एडिशन असीं ऐड कर दित्ती है। ये जरूरी नहीं है पर ये भी कर सकते हैं, मैं तुहानूं इस करके ये क्वेश्चन कराया कि इदां भी असीं ऐड भी कर सकते हैं, जे तुसीं आ भी आंसर दोगे तो ठीक है। नहीं स्टैंडर्ड नहीं होगा, ये चार्ट को देखनी है पर हम साढ़े को चार्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब सानू ये अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज साइज ऑफ वेल्ड के हिसाब से चार्ट में चलता हूँ, ठीक है। कितना अलाउंस जो ऐड करना हरेक वेल्डिंग मैथड के हिसाब से अलग अलग नहीं होगा, किसी वेल्डिंग मैथड के अलाउंस घट ऐड करना पैंदा, किसी ज़्यादा ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਰੇਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਾਉਂਸ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ठीक है।
कि जे सानू चार्ट गिवन होंदा वेल्डिंग मैथड के अकॉर्डिंग गिवन होगा कि किस वेल्डिंग मैथड के कितना अलाउंस जोड़ा है तुम लेंथ के ऐड करना। ठीक क्लीयर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे एक दो दो तीन तीन लाइन वाले क्वेश्चन है है ना। कोई बड़ा क्वेश्चन भी ये आ सकता 5 नंबर से आ सकता है बड़ा खास क्वेश्चन नहीं होगा। इनका वाव एग्जाम्पल ऊपर वाली एग्जाम्पल जी 2.2 वो कहना प्लेट्स आर वेल्डेड बाई डबल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड। ठीक है। what is the stress developed in the weld and what is the nature of the stress। कहता जी इसकी जगह पे ਅਸੀਂ डबल ट्रांसवर्स वेल्ड ला लेंगे और पहले लाया ਸੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਫਿਲਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसवर्स ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ 100 mm ਵਾਈਡ ਹੈ 100 mm ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ 100 mm ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ कि जी प्लेट की जी थिकनेस है तो वेट जी वेट प्लेट की 100 mm है ना 100 mm। पहला अभी की किया पहले केस के पैनल फिलर लगे सी दोनों यानी कि इधरली साइड से भी इधरली साइड से भी हूँ कहता ट्रांसफर फिलट लगा लो ट्रांसफर फिलट इदा लगनी है ना आ जी ट्रांसफर से हूँ ट्रांसफर फिलट कहना डबल ला लो जे नीचे वाले पासे भी ला ली थी है ना इतने भी ट्रांसफर ला ली इतने भी ट्रांसफर जे जे आ ना लाइए आ दोनों कहना उन्होंने जगह से अभी आ लाइए तो फिर टेंसाइल स्ट्रेस FT जोड़ा वो कितना होगा है ना ये क्वेश्चन पूछा P की वैल्यू सानू दिती है 80 × 10⁻³ है ना ये वैल्यू पुट कर देती अभी डबल ट्रांसफर से 1.414 S × L × FT सीधे क्वेश्चन सीधे फार्मूला लग गया है ना। तो ये एल जी ऑलरेडी गिवन है 100 mm तो ज़्यादा भी लगनी है ट्रांसफर 100 mm की ही लगनी है 100 की ऊपर 100 की थले। ठीक है फिर टेंसाइल स्ट्रेस आप FT की वैल्यू कर ली 53.55 न्यूटन पर एडवांस। अच्छा स्टार्ट हो रही हुण आ रही है सी हाँ जी पुत्र हूँ ठीक है आ क्लीयर। हाँ P की वैल्यू जी असी की किया ट्रांसवर्स जी वैल्यू आ तो समझ लग गई ना कि असी ट्रांसवर्स ले लिया आ पैरल फिलट हटाते वो जगह से जे ट्रांसवर्स ला लीए वो कहता फिर की फर्क पऊगा ना फिर असी की किया देखो डबल ट्रांसफर से 1.414 ले लिया जे सिंगल होंगे 0.707 लेना सी है ना S × L × FT सीधे ही आ P की वैल्यू सानू दिती आ लेंथ जी ये पहले ही दसिया उन्हें प्लेट जी 100 mm वाइड है तो 100 mm तो ज़्यादा ट्रांसफर लगनी नहीं 100 की ही लगनी है लेंथ 100 mm होगी साइज ऑफ वेल्ड दिता है 10 mm पुट कर दी वैल्यूज सीधे डिवाइड करके साढ़े को वैल्यू आ गई 56.57 न्यूटन पर mm²। टेंसाइल नाल लिखा ना टेंसाइल इसकी नेचर भी दसनी है क्योंकि पहला पैरल फिलर सी उत्ते शीयर लगना सी ये जिहड़ा ट्रांसफर है ये टेंसाइल लगना ये नहीं कन्फ्यूज होना है जे ट्रांसफर है तो टेंसाइल आ जे पैरल आ तो शीयर आ। ठीक है ये याद रखना तुसीं इस चीज़ में। हुण ये फिर चेंज कर दी उन्हें क्वेश्चन नंबर 2.3 आ वाला क्वेश्चन नंबर ये कहता जे सिंगल ट्रांसफर वेल्ड लगी होवे तो फिर मैगनीट्यूड स्ट्रैस का कितना होगा आ तो डबल वाला केस किया ना आप वो कहते जे सिंगल ट्रांसफर्स होवे यानी कि कल्ले 100 mm की लगी होवे तो P की वैल्यू 0.707 मैं तुहानूं हुणे दस के हटिया इत्थे 1.414 लई सी इहदा हाफ लेना है 0.707 S × L × FT S भी 10 mm L भी 100 mm FT की वैल्यू कढ़ लैनी है इत्थे FT की वैल्यू जी 113 डबल हो गई उसकी स्ट्रैस की वैल्यू डबल हो गई 2 ना मल्टीप्लाई किया वही 2 ना डिवाइड हो जाना वही है इत्थे चाहे स्ट्रैस की वैल्यू इत्थे डबल कर देंगे आप। ठीक है हाँ जी पुत्र हुण